बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूं। आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा केस की समाअत थी। सरीना ईसा ने केस जो है वो उसमें दलाइल देने थे। आज तकरीबन 11:25 पर जब कमरा अदालत में मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पर जो सरीना ईसा हैं उनकी बेटी वो कमरा अदालत से निकल रही थी। काज़ी फ़ाइज़ इसा कमरा अदालत में मौजूद थे। सरदार लतीफ़ कोसा उनसे आए, मिले, गपशप लगाई। उसके बाद वहाँ हामिद खान भी मौजूद थे, उनसे भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा जो है वो कोई बातचीत करते रहे। लेकिन हमें पता चला 11:30 की बजाय 12 बजे केस जो है वो आज सुना जाएगा। उसके बाद 12:05 पर बेंच आया और तकरीबन 1:20 पर तक ये समाअत चली है। जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। बड़े इमोशनल मौके भी थे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा काफ़ी जज्बाती हुए आज की समाअत के दौरान। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो उनकी स्टेटमेंट थी सरीना ईसा की उनको बार बार पढ़ने के लिए कहा। आखिर में उन्होंने खुद वो स्टेटमेंट पढ़ी। वो मामला क्या था, जो 2 मुलाकातों का जिक्र हुआ आउट ऑफ द कोर्ट, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा और उनकी अहलिया जो है उसका क्या माजरा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आज की जो प्रोसीडिंग है उसका तमाम अहवाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज प्रोसीडिंग के दौरान असल में हुआ क्या है। सरीना ईसा को ये शुरू में बेंच ने कहा कि आप बिल्कुल पॉइंट पे रहें, पॉइंट पे बात करें और टू द पॉइंट आप बुलेट्स जो है वो दे दें। उन्होंने कहा कि मेरा जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड था, इस तरह टैक्स के मैटर्स थे, इस तरह उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेसी जो है उसको वायलेट किया गया। इस तरह उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स थे कॉन्फिडेंशियल उनको टॉक शोज़ का हिस्सा बनाया गया। एक रिपोर्ट थी अखबार में छपी थी, वो रिपोर्ट हमें नहीं दी गई लेकिन अखबार में छप गई और अखबार के ज़रिए हमें पता चला कि हमारे खिलाफ जो FBI ने कोई रिपोर्ट दी है। इस तरह उन्होंने मिर्ज़ा शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम, फ़िरदौस आशा कवान के TV चैनल पर बयानात का हवाला दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ जो बयानात दिए और ये कहा कि 2 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरे शोर को नोटिस जो है वो इस मामले में नहीं दिया गया। और FBI का जो मामला है उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उसको वो उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आपको कोर्ट के प्रोसीजर से आगाह नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तकरीबन 3 दफ़ा आज की समाअत के दौरान जो सरीना ईसा है उनको ये कहा कि आप प्रोसीजर नहीं पता, आप क्योंकि लायर नहीं हैं तो आपको लायर ने यकीनन बताया होगा इस मामले में असल में तरीक़ाकार क्या होता है। आप अपना जो है वो इस हवाले से जो आप कोर्ट को एड्रेस कर रही हैं वो बयान ठीक करें। तो इसमें आगे चलकर थोड़ी सी तलखी भी हुई जिस पर जैसे काज़ी फ़ाइज़ इसा जो है वो बड़े जज्बाती हुए, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो मामला क्या था। इसके अलावा सरीना ईसा ने कहा कि मैंने सिंगल जो फैसला था उसको चैलेंज किया है क्योंकि उसमें मुझे पार्टी नहीं बनाया गया था। मैंने जो बयान दिया था वो ऑन ओथ था। मुझे ये कहा था क्या था कि इनफॉर्मल वो बयान है, वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा जुल्फ़कार जो हैं FBI के अफसर जो कमिश्नर उनके कंडक्ट पर उन्होंने सवाल उठाया सरीना ईसा ने। इसके अलावा जो सरीना ईसा है उन्होंने 18 जून 2020 के जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा कि उनको कंसिडर जो है वो अदालत की जानिब से जो फैसला था उसमें कंसिडर नहीं किया गया। इसके अलावा सरीना ईसा ने FBI के जो चेयरमैन हैं उनकी तब्दीली का मामला भी उठाया कि वो उसमें क्योंकि शहजाद अकबर का वो हुक्म नहीं मान रहे थे इसलिए जो है वो FBI के चेयरमैन जो है उनको तब्दील किया गया और फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की गई, ये कहा सरीना ईसा ने। इसके अलावा जस्टिस बंदियाल ने उसको उन पर कहा कि आप पॉइंट पे आएँ, पॉइंट पे बात करें। उस पर जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि आपके बयानात जो हैं कल मुझे पता चला कि आपके बयानात में तज़ाद है, कुछ जो है तज़ाद है। आपकी सैलरी, रेंट जो क्लिफ्टन के वो वहाँ पे जो आपकी जो बिल्डिंग थी उसका और दीगर जो आपकी तफसीलात हैं उसमें कुछ तज़ाद है। तो आप उसके अलावा जो जस्टिस बंदियाल ने कहा कि आप पार्टी नहीं थी लेकिन आपका जो बयान है 19 जून को प्रोसीडिंग में बात की और आपका जो नाम है वो मेंशन है और आपने ख़ुद जो है वो ये कहा कि मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने सरीना ईसा ने कहा फ़रोग नसीम की स्टेटमेंट थी उसके जवाब में वो बात उन्होंने इस हवाले से बात की। उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो रोस्ट्रम पे आ गए और उन्होंने जो इस हवाले से बात करना शुरू की। लेकिन जस्टिस बंदियाल ने कहा कि हमारे लिए बहुत जो ये अफसोसनाक है कि हम जो है आपको हमें बुलाना पड़ा, लेकिन क्योंकि आपके खामन जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं इसलिए ये जो केस है ये हम मामला जो है वो सुन रहे हैं ताकि आइन की अमलदारी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 के ट्रांसक्रिप्ट पर भी उन्होंने कहा कि वो बात कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ अमाउंट थी जो तालीमी अखराजात पूरी करने के लिए सरीना ईसा ने यहाँ पे भेजी, उस पर भी बात की और उन्होंने कहा कि आपने क्या क्लिफ्टन की जो प्रॉपर्टी है आपने सोल्ड कर दी है, ये सवाल उठाया जस्टिस बंदियाल ने। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस दौरान ये कहा कि हमारा जो स्कोप है इस मामले में मुख्तसर है, ये रिव्यू पटिशन है, ये जजेस की जानिब से ये कहा
आ गया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि आपसे जो सवाल किया जाता है आप उसका जवाब देना जो है वो बतौर लिटिगेंट आप सवाल का जवाब देना आप पर ज़रूरी है। इसी तरह फ्रांस एक्ट 2018 का हवाला दिया सरीना ईसा ने और ये कहा कि एक गैर मामूली तौर पर एक इनफरादी हैसियत है कि खातून को एक इस मामले में जो है वो नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वही दोहराया कि 19 जून 2020 का जो फैसला था उसमें कौन सा मामला है कि आपको समाअत का हक़ नहीं दिया गया, या जो पॉइंट है FBR के हवाले से जो आपका इतराज़ है उस हवाले से अदालत को वो आप बताएं। इसके बाद ये जैसे उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपका ये जो पॉइंट जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि ये क्रूशल एक सवाल है। उन्होंने फिर हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान जो केस था उसका भी हवाला दिया, उसमें उन्होंने थोड़ा सा मवाजना किया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनके साथ अपना कि वो इमरान खान एक पार्टी लीडर थे, मैं एक आम जो शहरी थी, मैं कोई गवर्नमेंट का को वो जो ऐसा कोई ओहदा भी नहीं रखती थी, लेकिन वो पार्टी लीडर थे, पार्टी हेड थे और उन पर 62 क्योंकि मेंबर कौमी असम्बली थे 62 का 621F का उन्होंने हवाला दिया। वो सारा जो है उस केस का हवाला देकर वो आगे बढ़ी और उनको ये कहा गया जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से कि 100 मोटो जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर आपका जो एतराज़ है वो अदालत को बताएं। तो उन्होंने सेक्शन 116 उसका हवाला दिया कि वो उसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस का सवाल कैसे जो है वो पैदा होता है, कैसे जो है 100 मोटो के तहत जो है वो ये फ़ैसला दिया गया। उनको बुनियादी उन पर इतराज़ ये था कि 100 मोटो प्रोसीडिंग्स में एक सिंगल जो पर्सन है उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब ऐसा कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो है वो मैटर जो है वो ना हो। 10A का हवाला दिया, आर्टिकल 10A, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया, जो फेयर ट्रायल का हक़ था वो भी पटिशनर मीन जो सरीना ईसा है उनको नहीं दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये यहाँ पे आकर थोड़ी सी वो मामला तलखी का बढ़ा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ना आप वकील हैं और ना आपको ये पता है कि कैसे ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं। जो सवाल हम आपसे करते हैं वो सवाल आपने उसका बताना है। आप कहती हैं मैं मुझे सुना नहीं गया, तो आप जो स्टेटमेंट आपने दी थी कोर्ट के सामने उस स्टेटमेंट को पढ़ें। बार बार जो जस्टिस मुनीब हैं वो कहते रहे जो सरीना ईसा उनसे कि आप वो स्टेटमेंट पढ़ें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। आखिर में उन्होंने खुद जो स्टेटमेंट पढ़ी। ताहम इस दौरान जस्टिस जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो रोस्टरों पे आ गए और उन्होंने भी कोई बात की और उन्होंने थोड़ा सा जज्बाती भी हुए कि वो बार बार उन्होंने कहा कि एक जो है वो कैसे आप कह सकते हैं, कोई जज जो है किसी लिटिगेंट को, किसी साइल को कैसे कह सकता है कि आपने कैसे बात करनी है, कौन सी बात करनी है, क्या करना है। ये हक़ है कि वो जिस तरह मर्ज़ी है वो बात करें, सवाल जो आप कर रहे हैं उसका जवाब दें। आपको अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपके जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बेंच को कहा तो आप उसको डिसमिस कर दें या अलाउ कर दें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जो आप ये बात कर रहे हैं ये बेंच को आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कौन सी बात बतानी है कौन सी ना नहीं बतानी। तो ये एक तलखी का माहौल था जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है वो भी सामने आया। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फिर उनको कहा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज़ाहिर सी बात है वो जज कह रहे हैं, आपको वो पढ़नी चाहिए। सरीना ईसा ने कहा कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये बताया गया था कि वो जो फॉर्मल हेयरिंग है वो स्टेटमेंट उसका हिस्सा नहीं होगी। तो इस पर जैसे उमर अता बंदियाल ने भी यही कहा कि आप उस वक़्त आई थी, आपने बयान दिया था। इसके अलावा जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रोस्टरों पे आए, आज दोबारा जो जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा ज़ाहिर सी बात है बार बार रोस्टरों पे आ रहे थे, फिर अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने वो रोस्टरों पे आए और बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि वो फॉर्मल हेयरिंग नहीं थी बल्कि इनफॉर्मल हेयरिंग थी और वो कानूनी पॉइंट है। उन्होंने कहा उस पर जो है वो ये स्टेटमेंट उस पर तैयार हैं। कैसे वही उन्होंने पॉइंट उठाया कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कैसे बात करनी है और कैसे नहीं बात करनी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि सरीना ईसा का बयान उन्होंने पढ़ा, उसके बाद इस दौरान जो है वो सरीना ईसा ने बात करते हुए वो रो पड़ी, जज्बाती भी हुई ज़ाहिर सी बात है बात करते हुए। और उन्होंने कहा जिस दिन मैंने बयान दिया उसके बाद जो है उनके बाप जो हैं उनके फादर हैं उनकी डेथ हो गई। इस दौरान थोड़ा सा माहौल जज्बाती हो गया वहाँ पे। और इस जस्टिस
انہوں نے جو بینچ تھا اس سے معذرت بھی کی اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی. تو اس دوران جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ روسٹرم پہ آ گئے اور انہوں نے بات کرنا شروع کی اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے کہ ججز اور ان کے خاندان جو ہیں ان پر کوئی دبا نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی پہلے تو یہ انکم گنوائی کہ جب جو چیف جسٹس تھے تو ان کی انکم کیا تھی, اس کے بعد انہوں نے ابھی میری سالانہ انکم کیا ہے اور ماہانہ جو ہے انکم 31 لاکھ روپے سے زائد انہوں نے وہ بتائی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آج بھی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ 300 موٹو چل رہے ہیں یہاں پہ, 100 موٹو نہیں ہے بلکہ 300 موٹو پروسیڈنگ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پبلک انٹرسٹ اور پبلک امپورٹنس کا عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن 184(3) کے تحت جو 100 موٹو پروسیڈنگز سٹارٹ کی گئیں وہ بنیادی طور پر سٹارٹ نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ چیئرمین FBI کی تبدیلی پر انہوں نے سوال اٹھایا. جسٹس بندیال نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا کہ ایک جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی, پھر ان کی اہلیہ تھی ان کے بارے میں کہا آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ بات ہوئی تھی تو آپ جو ہے وہ معاملہ اس طرح نہ لے کے جائیں. تو اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اگر باہر کی آپ بات کریں گے تو اور بھی باتیں ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے جسٹس بندیال نے کہا کہ اگر آپ جذباتی ہوں گے تو میرے بھی جو ہے وہ جذبات ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اس دوران کہا کہ ہم جان بھی دے دیں گے اس ملک کے لیے, آئین کے لیے, ادارے کے لیے. اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جنرل باجوہ جو جنرل سلیم باجوہ ان کی پراپرٹیز کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے اور اللہ غرق کرے کہ میں اگر کرسی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے جو حوالہ دیا کہ دین کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ کیا گیا ہے جھوٹ بولا گیا ہے فروغ نسیم کی جانب سے. اس کے علاوہ جو بابا شہزاد اکبر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا, انور منصور نے جھوٹ بولا, سب پر جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا. اور اس کے علاوہ جسٹس بندیال نے یہ 3 قسم کے سوالات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے اور ان کو کہا کہ آپ نے جواب دینا ہے اور آپ اس میں جواب دیں. کل سے 11:30 کی بجائے ہم 9:30 بجے پروسیڈنگ شروع کریں گے اور آپ ان سوالات کے جواب دیں گے. انہوں نے 3 سوالات یہ رکھے ہیں کہ جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں, بیگم کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں, اختیار ہے یا نہیں ہے, اس میں جواب آپ ہاں یا نہ میں دیں گے. اس کے بعد یہ کہا کہ جو کریڈٹ ہے اس میں انٹریز ہیں اس سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے, جو خرچ ہوا ہے اس عمل سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے, یہ اپنے جواب دینا ہے. جیسے قاضی فائز سے پوچھا کہ آج جواب دیں گے کل دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں, تو آج پھر بینچ نے کہا کہ کل آپ اس پر جو ہے وہ جواب دے دیں. جسٹس عمرتام بندیال نے کہا کہ میں صبح جو ہے وہ پڑھ کے آتا ہوں, آیت پڑھ کے آتا ہوں کہ کوئی دشمن کے خلاف بھی, کسی کے خلاف بھی میرے ہاتھ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس پر جو ہے کل مجھے جو ہے وہ جواب دے ہونا پڑے, یہ جسٹس بندیال نے کہا. اور آخر میں پھر بات معذرت پہ آئی اور جسٹس مریب نے بھی سرینہ عیسیٰ سے معذرت کی. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے اور بینچ ان سے اور ایک اپالوجی کا ماحول تھا. اور اس کے بعد اب یہ کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے جو کل دلائل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.